परमेश्वर ने ठहराया जो वचन हमारी भलाई के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर का संपूर्ण वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता, हमारे बचाने, हमें सिखाने समझाने के लिए, आदर्श वचन के लिए। प्रभु का चर्च बैठ जाइए अपने इस परमेश्वर में, है ना। पापियों को धर्मी बना डाला, इससे बड़ा ऑनर, इससे बड़ा आदर और हमारे लिए क्या होगा। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता दूं, चर्च मुझे लगभग 15 साल हुए और मैं अपने घर में पहला मसीह बच्चा था। आई एम फर्स्ट बोर्न बेबी इन माय फैमिली। बपतिस्मा पाया हुआ पहला बच्चा, कोई मेरे परिवार में प्रभु में नहीं था। और मैं अपने परिवार को समझाता था, मेरा पहला चर्च जो था, पहली कलीसिया जी मेरी फैमिली थी। और हर एक विश्वासी का पहली गवाही, पहला चर्च उसका परिवार ही होता ज्यादातर। वो अपने परिवार को ही बताते हैं, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने अपने परिवार को शेयर किया। लेकिन बहुत बार आप बाहर लोगों को समझा नहीं पाते, और कई बार आपको निराश होती है कि यार मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ, अपनी बहन को समझा रहा हूँ, पर ये प्रभु में क्यों नहीं आ रहे। मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, अपनी बेटी को समझा रहा हूँ, अपने भाई, ये प्रभु में क्यों नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, उस निराशा के बीच में आपको एक आशा रखनी है और खुदा से कहना है जो मैंने बीज बोया वो कभी बेफल, उसका एक प्रतिफल होगा। मेरा बिलीव है परमेश्वर, अगर मैंने बताया तो ये परिवार जरूर प्रभु में आएगा। पता क्यों? बाइबल हमें सिखाती है कि बोने वाला, लगाने वाला, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बोने वाला कोई भी हो सकता है, लगाने वाला कोई भी हो सकता है, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप सिर्फ, आपका काम है अपनी गवाहियों को लोगों के दिलों में डालना है, उनके कानों में पहुंचाना है, उनके घरों में बताना है, और शर्माना नहीं है। मसीह के प्रचार में या मसीह की गवाही देने में जिसने की शर्म, उसके, ये रियल है, ये कोई चुटकुला नहीं बोल रहा मैं। क्योंकि मसीह की जब गवाही आप देते हैं ना, आप एक अनुग्रह के बादल से ढके हुए होते हैं। आमीन। एक ग्रेस, एक अलग सा फेवर आपके ऊपर होता है। आप मुझे बताइए, आप में से किसी की कोई गवर्नमेंट जॉब है? किसी की नहीं है। चलिए खुदा से बोलेंगे, हो जाएगी। पर आपको क्या करना है? आपने पहले की बात समझी, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको कई बेनिफिट मिलते हैं। यस या नो? मिलते हैं, पर वो बेनिफिट प्राइवेट वाले को नहीं मिलते। सेम जब आत्मिक बच्चे आत्मिक काम करते तो परमेश्वर की ओर से उन्हें अलग से कुछ बेनिफिट मिलते हैं। आमीन। जब आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही, परमेश्वर का वचन, प्रभु की बातें लोगों को बताते हैं, तो आपको परमेश्वर के राज से एक अलग सा फेवर, अलग सा ग्रेस, अलग से दूत, सिक्योरिटी, और अलग सा परमेश्वर आपके लिए अपनी आशीषों का भंडार रखता है। अलग सा। अभी गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जब बेनिफिट दे सकती है, तो परमेश्वर की नौकरी में या परमेश्वर के काम में या परमेश्वर की गवाही में क्या परमेश्वर हमें अलग से फेवर नहीं देगा? आमीन। ये बात समझिए। मैंने जब स्टार्ट किया था अपने परिवार को बताना, और मैंने उसके बाद कभी अपना मुंह बंद नहीं करा, कहीं भी मैंने अपना मुंह बंद नहीं करा। कभी भी आप तक मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डर के, ये मेरे अंदर ये भय का आत्मा कभी नहीं आया। जहां बताना है, प्रभु ने बोला तो बताना ही है। सामने से क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं। मेरा काम था, मैंने बाजार में खड़े होकर लोगों को, मेरी वाइफ भी कई बार शॉपिंग करने को मिल गया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, देखा बात कर रहा किसी और से, भैया ऐसे करके। समझ रहे आप? परमेश्वर आत्मा में निडरता देखता है। प्रभु का वचन कहता है जहां पवित्र आत्मा वहां भय नहीं। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? हम जो है, हमारी जो ये परिवार है, हम जो कलीसिया हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो सुरक्षा है वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जगह है जो प्रॉब्लम कर देते हैं, चर्च बंद करा देते हैं, मारपीट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां सिखाया जाता है या नहीं जाता ये प्रभु जाने। पर हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार से है। और हमारी लड़ाई में जो हमारे आगे चल रहा है वो जीसस क्राइस्ट है।
हमारी लड़ाई में परमेश्वर के दूत हमारे आगे आगे हैं। हालेलुया। हमें नहीं डरना, पर हमें करना क्या है इस लड़ाई में? हमें दुआ जरूर करनी है। अभी हम गीत गा रहे थे ना, मिल जाती बरकत गम दूर होता है, मसीह में की गई हर दुआ का असर। हालेलुया, हालेलुया। ये ट्रू है, ये सच है। गीत, अगर किसी प्रभु के जन ने ये गीत लिखा है ना, तो उसने प्रभु पर, प्रभु के कामों को देखकर ही ये गीत लिखा है। उसने देखा है मसीह में की गई प्रार्थना का जवाब जरूर आता है। इन दोनों हम जब फास्टिंग में सीख रहे हैं, हम यही चीज तो सीख रहे हैं। हम फास्टिंग में हर दिन यहाँ आते हैं, परमेश्वर का वचन का जो मनन करते हैं, और हर दिन हम ये सीखते हैं कि देखो परमेश्वर ने अगर उपवास कहा है, प्रार्थना की है, तो परमेश्वर जरूर सुनता है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है, आपको लगेगा, देखिए कई बार शैतान आपको दिखाएगा, पर आपने बिल्कुल भी निराश नहीं होना। तो कहते हैं डिसअपॉइंटेड, क्या बिल्कुल भी नहीं होना। आपने अपनी दुआ को ऐसे करना है कि मेरी दुआ मैंने की और परमेश्वर के हाथ में पहुंच चुकी है। आमीन। और जब परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर की जगह पहुंच गई है, तो यस आई एम श्योर, आमीन, उसका जवाब आ रहा है। आमीन। बाइबल हमें ना एक चीज सिखाती है, मैंने हाल ही में कुछ नया सीखा। दुआ करने से पहले से ही मान लो कि प्रभु ऐसा हो चुका है। आमीन। और आप उसका रिजल्ट पता क्या देखोगे? हो गया है। आमीन। प्रार्थना करने से पहले ये मान लो, जब घुटनों पे आओ तो ये मान लो कि जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ प्रभु ये हो चुका है। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे ताकि हम प्रार्थना में और मजबूत हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उतना ही घमंड, उतना ही ज्यादा विश्वास होना चाहिए जितना लोगों को और किसी चीज पे नहीं है। हालेलुया। सुनिए, मैं जॉन चैप्टर 11 यूहन्ना रचित सुसमाचार, शुभ समाचार, उसका 11 अध्याय नए नियम से पेज नंबर 148, नए नियम से पेज नंबर 148। देखिए, बहुत बड़ा काम करने से पहले, बिगेस्ट मिरेकल करने से पहले परमेश्वर के पुत्र का बिलीव क्या है, ये हम सीखेंगे आज। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका 38 पढ़िए, 38 से पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। नहीं 39 से। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। यीशु ने कहा पत्थर हटा दो। मार्था कहने लगी, उसमें लाजर मर चुका है, लाजर को मरे 4 दिन हो गए, कब्र में रखे कई दिन हो चुके हैं, है ना, अब उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। अब उसमें से आपको पता है दुर्गंध बॉडी में से 2 दिन में आती है क्या? 3 दिन में आती है क्या? उस समय जब बॉडी दफनाई जाती थी, इजराइल का एक तरीका है, बॉडियों के अंदर सुगंधित वस्तुएं रखी भरी जाती थी या लगाई जाती थी ताकि जल्दी बॉडी पर चढ़ाओ। 4 दिन बाद यीशु मसीह नहीं आया। 4 दिन, यहाँ बाइबल ने कहा है, उन्हें कहा प्रभु यीशु मसीह को जब पता लगा, उससे पहले यीशु मसीह ने जब लाजर मरा, वहां टाइम पीरियड है, पर यहां लिखा नहीं है, लेकिन टाइम है, अगर आप सही से पढ़ोगे तो। ठीक है, लिखिए। क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। अब सुनिए, इससे पहले कि जीसस क्राइस्ट ने लाजर को जिंदा करना था, यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाना था। 4 दिन मरे हुए, दुर्गंध आ रही है, कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु से जिंदा कर देगा या पियोगा। यीशु ने कहा, हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुनी है। अभी तो यीशु ने कुछ बोला ही नहीं,
अभी तो कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उससे पहले क्या कह दिया? तूने मेरी। हमें जब प्रार्थना करनी है, हमें जब प्रेयर करनी है, एक विश्वास होना चाहिए, धन्यवाद पिता कि जब मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, ये प्रेयर तूने मेरी सुनी है। आमीन। मैं जो अपना प्रार्थना विषय पॉइंट या कुछ बात तुझसे करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, धन्यवाद पिता कि तूने मेरी सुनी है। अभी तो यीशु ने कुछ कहा भी नहीं लाजर के लिए, निकल आ या बाहर आ या जिंदा हो जा, कुछ भी नहीं। पर क्या यीशु ने कहा? मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। प्रभु ने क्या कहा? मुझसे सीखो। मुझसे सीखो कि मैंने कैसे अपने पिता पर विश्वास कर कर, हे पिता तूने मेरी सुन ली है। अब इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं वो होगा। आमीन। देखिए क्या लिखा, पढ़िए। मैं जानता था 40 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। आगे। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अब दूसरी बात, पहले पिता तूने मेरी सुन ली, दूसरा मुझे विश्वास है कि पिता तू सदा मेरी सुनता है। चर्च प्रेयर के टाइम ये दो चीजें अगर आपके दिल में 24 घंटे है, पहला धन्यवाद पिता कि तूने मेरी सुन ली है, दूसरा कि पिता धन्यवाद कि तू सदा मेरी सुनता है। हमें से कोई ऐसा है कि हमारी कई दुआओं का उत्तर ना मिला हो? देर सवेर जरूर आता है, लेकिन मसीह से हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर आता है। जरूर आएगा। हम लोग मल्टीप्लाई होंगे, कलीसिया बढ़ेगी। आप मैं यही कलीसिया बढ़ेगी, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की सेवा करेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास। पता क्यों? क्योंकि जब मैं दुआ करता हूँ मुझे विश्वास है, हे पिता तूने मेरी सुन ली है, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। दो चीज, पहली हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने परमेश्वर का थैंक्स करें। जब दुआ करें तो धन्यवाद पिता, मैं मेरा विश्वास है अब जो मैं प्रार्थना करने जा रही हूं या जा रहा हूं, धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली। दूसरा मुझे विश्वास है पिता सदा तू मेरी सुनता है। आगे देखिए क्या लिखा, पढ़िए। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आगे। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। इसके बाद जीसस ने बोला, हे लाजर बाहर आ। जो मरा हुआ था कफन समेती बाहर आ गया। आप देखिए कई मरी हुई कंडीशन, मरा बैंक बैलेंस, मरी हुई जॉब, मरा हुआ काम, मरी हुआ शरीर, मरी हुई गर्म, कुछ भी है, कभी भी अपने हाथ रख के बोलिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है, और मैं धन्यवाद करता हूँ तू सदा मेरी सुनता है। ये गर्भ फलवंत होगा। थैंक यू। ये पता क्या है? अपने डॉक्यूमेंट पे हाथ रख के बोला पिता, इससे पहले कि हाथ रखो बोलो पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, तू सदा मेरी सुनता है। बोलो पूरा हुआ। अपने बच्चे के सर पर अगर तुम्हें चाहिए, कभी मत सोचो कि मैं आपको सच बता रहा हूं, वो पेरेंट्स ना जो अगर यहाँ है या नहीं है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर पहले से ही, ये तो इसी लायक है, ये गवर्नमेंट में ही पढ़ेगा, ये यही करेगा, ये बड़ा होके मोची बनेगा, या ये बनेगा, ये जेब कतरा बनेगा, फलाना। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े होके वो जेब कतरा ही बनता है। अभी से बोलो अपने बच्चों पर हाथ रखे, पिता हे यीशु, पिता हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु, मैं जानता था तू सदा मेरी सुनता है। तूने मेरी सुन ली है और तू सदा मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा प्रचारक बनेगा, मेरा बच्चा वर्शिपर बनेगा, मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ेगा। मैंने कहा जो आप उस पर हाथ रख के बोलोगे यीशु कहेगा हो गया। माँ बाप की प्रॉब्लम पता है क्या है? ये तो बोल देंगे ये ना देखियो ये नाम डुबाएगा, बड़ा होकर जो पीता तो नाम ही डुबोता है। गली में भी बेइज्जती हो रही है, तेरा बेटा दारू पीता है, तेरी बेटी ये कर रही है, क्योंकि अपने मुंह से तो क्या बोलने लग गए, बड़ा होकर ये क्या करेगा मेरा, ये क्या करेगा, ये करेगा, ये क्या करेगा वो।
प्रभु यीशु ने क्या करा लाजर को जिंदा करने से पहले? पहले ये बोला लाजर जिंदा हो जा। हे पिता तेरा धन्यवाद, तू मेरी सुनता है, तूने मेरी सुन ली है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी। उसके बाद क्या बोला? लाजर तभी कंडीशन बदलती है। मृत्यु की कंडीशन जीवन में बदल गई। क्या आप कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं अपने काम पर? क्या आप कह सकते हैं अपने कार्यों पर? क्या आप कह सकते हैं अपने घर पर? क्या आप कह सकते हैं अपनी नौकरी पर? अपने टेबल पे बैठकर हाथ रख के बोले पिता धन्यवाद, मुझे पता है ये जगह मेरी नहीं है, एक बड़ी कुर्सी अभी मेरे लिए तूने रखी। आप नहीं कह करते। आजकल पता है क्या ट्रेंड चल गया है? आजकल मैं बहुत देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे, आजकल जो संसारिक बुद्धियों से जो गड़ी हुई बातें हैं ना, वो स्टेटस पे ज्यादा मिलेंगी। कैसी? आजकल लिखी हुई ज्यादा मिलेंगी। मैं उन्हें नहीं लगाता, मैं कलाम को लगाना पसंद करता हूं, मैं वचन को अपने स्टेटस पे लगाना पसंद करता हूं। अपने ही अपनों से दूर होकर देते हैं, अपने अपने मजबूर कर देते हैं, लगा देते हैं लोग। दुनियावी बातें मतलब क्या है ये? जो लगाओगे वही पाओगे। अगर वचन स्टेटस पे है ना, तो वचन ही तुम्हें वो बनाएगा जो तुमने लगाया है। आमीन। क्या कहा लाजर के लिए यीशु ने? क्या कहा? पहले कहा हे पिता धन्यवाद कि तू मेरी सुनता है। दूसरा क्या कहा? मैं जानता था, मैं जानता हूँ, आई एम श्योर कि तू सदा मेरी सुनता है। और जब आप ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, तो आप रिजल्ट देखेंगे अपनी जिंदगी में। आमीन। बहुत जल्दी देखेंगे। आमीन। चर्च ये समय है कि विश्वास से भरकर, बाइबल सिखाती है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मैं अक्सर सिखाता हूं कि आपका बोना भी अगर विश्वास के साथ नहीं है, बोना, मैं जब बोता हूं तो मुझे ये विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तब मैं बोता हूं। और आपको सच बता रहा हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। मैं इस आस से नहीं बोता मैं बोऊंगा तो मेरे को अभी और ढेर मिल जाएगा। मैं इस विश्वास से बोता हूं कि जब मैं बो रहा हूं ना, मेरा परमेश्वर ये जो मेरी सारी जरूरतों को करता है और करता रहेगा। हालेलुया। आप जो कुछ कर रहे हैं, इस घटना को याद रखें। जीसस ने कहा मुझसे सीखो। अपने डॉक्यूमेंट पर, अपने बच्चों के सरों पर हाथ रखकर आप एक स्कूल को आप एक स्कूल को सोचिए, कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल आपको अपने बच्चे के लिए बेस्ट लग रहा है। उसको याद करके अपने बच्चे के सर पर हाथ रखिए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये करती हूँ कि तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूँ तू सदा मेरी सुनता है। मेरे बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में मैं देख रहा हूँ। आमीन। आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर यहाँ गवाही नहीं दी ना अपने उसकी, तो आप कह देना कि मैं खुदा का नबी नहीं। आप मुझे बोल देना कि पुलपिट पे तुम्हें खड़ा होने का, क्योंकि मैंने देखा है यीशु ने लाजर को जिंदा करने से पहले कहा, क्या कहा? ये नहीं कहा लाजर ये लाजर वो, उसने कहा पिता, क्योंकि चंगाई, सामर्थ, हीलिंग कहां से आने वाली है? स्वर्ग से आने वाली है। पावर कहां से है? स्वर्ग से आने वाली है। इसे कौन सांस कौन देगा? पिता देगा। तो आप डायरेक्ट पिता से बात करें। परमेश्वर आपका पिता है, आपका बाप है परमेश्वर। क्या प्रार्थना होनी चाहिए आपकी? अगर आपके जेवर, मैं बताता हूँ आपके कुछ जेवर, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है बोलने के लिए, अगर आपके जेवर गिरवी रखे या आपने पैसे लेने के लिए रख दिए हैं या कुछ भी है, उनके कुछ कागज डॉक्यूमेंट है, उन पर हाथ रखो और कहो पिता धन्यवाद करता हूं तेरा। क्या सेम ये वर्ड, ये वचन निकालो और ये बोलो। क्या लिखा है? तब उसने ऊपर कहां आंखें उठाई? ऊपर कहां? स्वर्ग पे अपने बाप की ऊपर अपने हाथ रखो और ऊपर आंखें उठा के कहो। क्या बोला? पढ़िए जरा जोर से। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आंखें उठा के कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आगे कि तूने मेरी सुन ली है। बस उस कागजों पर हाथ रखे, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है।
मैं जानता हूँ तो सदा मेरी सुनता है, ये छूट चुका है तेरे नाम में। आमीन। वो गवाही तुम्हारी ऐसे सडनली बन के खड़ी हो जाए। आमीन। अब डजंट मैटर 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख 10 लाख में रखा है, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको कोई दुकान लेनी है, उस दुकान पर हाथ रख के ऐसे, हे बाप, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। अब किसी और की दुकान की बात नहीं कर रहा, बेचारे की, जो तुम्हें चाहिए वो बिक रही है, बस उस पर हाथ रख के बोलना, मैं जानता हूँ कि तूने मेरी और तू सदा मेरी सुनता है। अब ये हमारी है। आमीन। प्रभु यीशु ने बड़ा चमत्कार करने से पहले एक बात सिखाई हमें। मुर्दा जिंदा करना कोई नॉर्मल बात है क्या? हाँ, अपने मरे गर्भ पर, अपने बेजान गर्भ पर, अपने पैरों पर, अपनी हड्डियों पर, अपनी बैक पर, अपने गुर्दों पर, अपनी माथों पर, अपने लंग, अब हाथ रखकर बोलो, पिता में तू मुझे आगे तक चलाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा हार्ट फेल नहीं होगा, मेरे गुर्दे खराब नहीं होंगे, मेरे लंग्स खराब नहीं होंगे, मेरी टांगे खराब नहीं होंगी, तू सदा मेरी सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। देखो फिर, हालेलुया। चर्च परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी मिरेकल, बहुत बड़ा चमत्कार करने का भेद सिखाया। क्या करना है? पहले धन्यवाद करना और क्या बोलना है? दूसरा क्या सिखाया? तू मेरी सदा सुनता है। तू मेरी सदा सुनता है। क्या बोलना है फिर उसके बाद? प्रभु यीशु के नाम में ऐसा हो जाए। आमीन। फिर देखना मेडिकल चमत्कार, ये देखना। फिर कहोगे पास्टर जी आपने फॉर्मूला बहुत तगड़ा सिखा दिया। आमीन। सर मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर आजकल टाइम से चल रहा हूँ। करेक्ट 8 बजे प्रभु का टाइम जो तुमने निर्धारित किया है, प्रचार पूरा हुआ। आमीन। आमीन। दुआ, प्रार्थना एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए। दुआ को शैतान रोकता है, ये मैंने पहली बार जब समझा था मैं हैरान हो गया। मैंने भाई इसको क्या ये प्रार्थना भी रोकता है? पता प्रार्थना क्यों रोकता है? क्योंकि प्रार्थना का जब जवाब आता है ना, फिर व्यक्ति का मन और विश्वास प्रभु में और मजबूत हो जाता है। आमीन। यार प्रभु सच में जीवित है ना? जब जवाब आता है प्रार्थना का, तो व्यक्ति का मन और मजबूत, तो व्यक्ति का विश्वास मजबूत ना हो किसी का प्रभु पे, इसलिए शैतान क्या करता है? हमारी प्रार्थना का उत्तर को रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। अब मेरे को प्रभु कह रहे एक बात बताता हूं मैं आपको। दानियल के समय में 21 दिन में उसने फास्टिंग रखी और लिखा शैतान उसका प्रार्थना का उत्तर जो जवाब था वो रोक रहा था। ऐसे ही था, ऐसे ही था। और अभी मुझे जो होली स्पिरिट कह रहा है मैं आपको बताता हूँ, वो रोक पाया इसलिए कि दानियल ने जीसस क्राइस्ट के नाम में दुआ नहीं की थी। आज शैतान की औकात नहीं है कि हमारी प्रार्थना रोक दे, क्योंकि हम यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। हम जीसस क्राइस्ट के नाम में प्रेयर करते हैं। उसको तो हरा चुका हमारा प्रभु। सलीब। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी कभी आप प्रेयर करें ना, आपके सामने 2 चीज होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु की सलीब। सलीब के सामने, प्रभु के वचन के सामने दुआ करना। कई लोगों को मैंने देखा है तो सलीब सामने होना चाहिए, वचन सामने होना चाहिए, स्वर्ग की ओर हाथ उठा के देखिए, तीनों चीज मिलकर क्या काम करती है। हालेलुया। कई लोगों की पुरुष अभी तक नहीं होगा घर में, कहीं दूर दूर तक पुरुष नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पुरुष की कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, शैतान के कुछ निशान होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ टैटू होते हैं, कुछ तरह तरह की चीज। हमारे प्रभु का एक ही निशान है, वो सलीब। लिखा है उसने पुरुष पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जब आप क्रूस को, सलीब को अपने घर में अपनी चौखट पर लगा के रखते हो ना, तो जब भी कोई दुष्ट आत्मा देखती है तो उसे तमाशा नजर आता है अपना। क्रूस पर क्या नजर आता है? अपना। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इकट्ठे हो जाएं। मेरे साथ आप दुआ। हमारे लिए शारीरिक भोजन से ज्यादा उत्तम है हम परमेश्वर के वचन का हमने मनन किया है। आज हम भी कहेंगे कि पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमारी सुन ली है।
और हम जानते हैं तू सदा हमारी सुनता है, क्योंकि जो दुआ हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं वो पूरी होती है और स्वर्ग में से उनका उत्तर आता है। कुछ विषय चर्च जो मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें बंद रखें, मैं उन्हें दोहराता रहूंगा और हम उस पे सब पे प्रार्थना करेंगे। खुदा ने परमेश्वर पिता ने मेरे मन में डाला है कि संसार में परमेश्वर का राज्य आए, जवान बेटे बेटियों में जिनमें आज शैतानियत आत्मा काम कर रही उनमें परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ये जहां जमीन में, हमारे जीवन में, कलीसिया में, चर्चेस में, जवान बेटे बेटियों में